हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मस्त होंगे। मैं कृष्णा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है यूनिक स्टडी विद कृष्णा में। तो बच्चों, हम लोग 50 दिन 50 मैराथन सीरीज में टोटल 31 क्लास ले चुके हैं। आज हमारा ये क्लास नंबर 32वां होगा। इस क्लास नंबर 32वां में देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्या। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग ने त्रिभुज स्टार्ट किया था। इस त्रिभुज में हम 5 क्लास ले चुके हैं। आज ये 6वां क्लास होगा और हो सकता है आज ये आखिरी क्लास हो। इस 6वें क्लास में हम अध्याय 6 और त्रिभुज त्रिभुज का प्रश्नावली 6.3 का जो टोटल 16 सवाल है, उसमें से 7 सवाल क्लास 5 में हम ले चुके हैं और क्लास 7 में हम आज 7वें सवाल से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए समझते हैं 7वां सवाल है क्या। तो आप लोग सबसे पहले बताइए कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई। कुछ हाल चाल ले लिया जाए, क्योंकि ठंडी का माहौल बहुत तगड़ा है और पढ़ाई लिखाई आप लोग लगातार करते रहिए। भले रजाई रजाई में घुस के पढ़ना पड़े, लेकिन पढ़िए, ठीक है। पढ़ाई को ब्रेक मत करिएगा। कंटिन्यूटी भंग हुई तो आपकी गड़बड़ी हो सकती है नंबर में, ठीक है। तो कंटिन्यू लगे रहना है, पढ़ाई करते रहना है। हाँ, और साथ ही साथ सेहत पे भी ध्यान देते रहना है ना। क्योंकि जब सेहत सही रहेगा तभी कुछ हो पाएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं। आकृति में त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष एडी और सीई पर परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि दो शीर्ष हैं, एक है एडी, ए से लेकर डी तक, और एक है सी से लेकर ई तक। यहाँ पे बिंदु किस पे प्रतिच्छेद करते हैं? पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये बिंदु कौन सा हो जाएगा? पी। पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी। यानी त्रिभुज कौन कौन सा है, मार्कर अलग अलग। ए ई पी, त्रिभुज ए ई पी, ये वाला छोटा वाला ए ई पी। और कौन सा है? सी डी पी। कौन सा है जी? सी डी पी। सी डी पी। यह जो नीला वाला है, यही हमको दोनों को दर्शाना है कि ये त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो आइए एक एक करके हम लोग सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है। दिया है, दिया है में क्या लिखते हैं? कुछ नहीं, चुपचाप जो लिखा है वही लिख लीजिए। दिया है, ये उतार दीजिए। त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे? शीर्ष एडी और सीई परस्पर बिंदु बिंदु किस पे? पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ये नीला वाला अच्छे से चल नहीं रहा, ब्लैक वाले से ही लिखेंगे। बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए, जब पी पर प्रतिच्छेद करेंगे तो होगा क्या, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुछ दिया भी नहीं है ना, तथा जो दिया उसको लिख लेते हैं। कोण ये जो आपका है ए डी सी, कोण ए डी सी बराबर आपका 90 अंश दिया है। तथा कोण ये जो है ए ई सी, तथा और कोण ए ई सी ये भी क्या दिया है? 90 अंश। यानी कि ये कोण आपका 90 अंश दिया है और ये भी कोण आपका 90 अंश दिया। इतना लिख दिए, बहुत है, दिया है हमें। अब सिद्ध करेंगे, सिद्ध करना है। पहला वाला लिखिए, क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी में। तो जब यही सिद्ध करना है तो हम क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं, ठीक। प्रूफ करेंगे तो जो त्रिभुज सिद्ध करना वही त्रिभुज लेंगे, बाकी सब भूल जाइए। कौन कौन सा त्रिभुज? ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी में सिद्ध हमको यही करना है ना, तो हम यही त्रिभुज ले लिए। ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी में कौन सा है? ए ई पी और सी डी पी। अब इसमें ए ई पी में हम देखेंगे कि यहां से जो कोण ए ई पी बराबर है कोण सी डी पी। क्यों बराबर है? देखिए, ए डी पी
ये CDP लिख लीजिए, AEP ये क्या है, CDP, यानी कि CDP ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि दोनों 90 अंश है कि नहीं। यहाँ पे आपको दे दिया है ये 90 है और ये भी क्या है 90 है, तो इस वजह से वो बराबर है। और अगर आप देखेंगे कोण APE ये वाला कोण और कोण CPD ये वाला कोण, दोनों कोण बराबर होंगे। कोण APE बराबर कोण ऊपर वाले में CPD, कोण CPD बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक, शीर्षाभिमुख कोण से वो हो जाएगा बराबर। अब आगे देखते हैं। अब ये दो कोण हमने दिखा दिया, तो आपको बताया था कोई जरूरी नहीं तीनों कोण दिखाइए। कोण कोण समरूपता से भी त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण कोण समरूपता, समरूपता कसौटी से, कोण 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 समरूप, कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज AEP समरूप हो जाएगा त्रिभुज CDP। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। अब दूसरा क्या प्रूफ करना है, दूसरा देखते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? अब एक चीज और लिख लें। अच्छा चलो ठीक है, रहने दो। दूसरा क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE। ABD समरूप है CBE, ABD समरूप है CBE, ABD A से लेके B तक, B से लेके D तक, यानी कि I वाला भूल जाओ, कुछ देर के लिए ये भूल जाओ। ABD ये भी 90 अंश है, ठीक। और दिखाना है CBE, CBE ये वाला। अगर ध्यान से समझेंगे तो एक काम कर दे रहे हैं कि इसको थोड़ा सा इसे इस तरीके से कर दे रहे हैं। ये हो गया ABE, और बाकी ये थी जो CBD है वो C से लेके B तक, B से लेके E तक, ये वाला त्रिभुज। इन दोनों को हमको दिखाना है क्या, समरूप है, ठीक। और इसके बाद फिर हाई वाले को कुछ देर के लिए भूल जाइए, इसे कोनो मतलब नहीं है, ठीक है। अब क्या करिए, लिखिए जो सिद्ध करना है प्रूफ। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE में हो जाएगा ना, त्रिभुज ABD तथा CBE में अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जो कोण है वो दोनों में आ रहा है, कोण भी जो है वो दोनों में आ रहा है, चाहे आप ABD लिखिए चाहे CBE लिखिए, यानी कि लिखेंगे कोण ABD बराबर कोण CBE। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों में आ रहा है, तो दोनों में आता है, उभयनिष्ठ कोण हो जाता है, उभयनिष्ठ कोण दोनों में आ रहा है, तो कौन सा कोण हो गया, उभयनिष्ठ कोण हो गया। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे ADB यानी ये 90 अंश है, कोण ADB बराबर कोण CEB, कोण CEB ये दोनों क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों 90 अंश है, ठीक। देखिए यहाँ से ये वाला 90 हो गया और ये वाला 90 हो गया, इसको कुछ देर के लिए भूल जाइए, दोनों 90 है ना, तो 90 है, यानी कि इस वाले में ADB, इस वाले में A 90 है और इस वाले में CEB ये 90 है। तो अब यहाँ से एक कोण ये कोण हो गया, तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं कोण कोण समरूपता
कसौटी से, कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी बी ई, है ना। यहाँ से हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड। इसको भी हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। अब आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन क्या है, तीसरा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए ई पी, त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी, समरूप त्रिभुज ए डी बी। ए ई पी, इसको जो मिटाए थे, ए ई पी यानी यही छोटा वाला, बस यही ए ई पी, ए ई पी। और क्या सिद्ध करना है, ए डी बी, ए डी बी, यानी एक बार यहीं से शुरू करो ये छोटका वाला, और एक बार यहीं से शुरू करो ये बड़का वाला, ये दोनों हमको दिखाना है क्या है, समरूप है, ठीक है। तो करेंगे क्या, अगर ध्यान से आप देखिए, जो जो कोण ए है ये दोनों में आ रहा है, ए ई पी में भी आ रहा है और फिर ए डी पी में भी, डी बी में भी आ जा रहा है, ठीक है। दोनों में कोण ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब लिखेंगे प्रूफ, त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी में, यानी कि आपका जो कोण है, कोण ए बराबर कोण ए, क्यों बराबर है, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण से, उभयनिष्ठ कोण से, ठीक है, वो बराबर है। और इसके बाद आप क्या देख रहे हैं, यहां से ए, ये वाला, ये वाला, तो जब ये वाला आप देखोगे तो ये कितने अंश का है, ये वाला 90 अंश का है। अब बड़के वाले में अगर देखोगे तो ये भी 90 अंश का है, यानी छोटा वाले में ए ई पी, कोण ए ई पी ये छोटका वाले में है, और बड़का वाले में कोण ए डी बी, कोण ए डी बी क्यों बराबर है, क्योंकि ये भी 90 अंश है, ठीक है। कोण कोण से क्या हो जाएगा, कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता नियम से त्रिभुज ए ई पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी, यहां से हेंस प्रूव्ड। यानी आप यहाँ देख क्या रहे हो, देख ये रहे हो कि सब में वही नियम लग रहा है, बस ये है कि ज्यादा ज्यादा दिए हैं, ठीक है, बाकी और कुछ ज्यादा दिक्कत है नहीं। चार चार सवाल दिए हैं, ठीक है। अब चौथा सवाल हम लोग करेंगे, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज पीडीसी, त्रिभुज पीडीसी समरूप है त्रिभुज बीईसी, त्रिभुज क्या है, बीईसी, है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। देखो लेंगे त्रिभुज पीडीसी तथा त्रिभुज बीईसी में, जिसको प्रूफ करना होता है वही लेते हैं। पीडीसी, पी कहाँ है बच्चा, पी यहाँ है, डी कहाँ है, डी यहाँ है, पीडीसी यानी यही वाला पीडीसी, ठीक है, ऊपर वाला। इसके बाद फिर और क्या कह रहा है, बीईसी, बीईसी यानी इसी में बड़का वाला, ठीक। अब इधर से कोनो काम नहीं है, कोनो मतलब नहीं है, ठीक, बस आप मिटा सकते हो समझने के लिए। यानी है ये जो छोटका वाला
ये जो एक बार ये छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है और एक बार पूरा बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, इन्हें यही दोनों दिखाना है आपको बराबर है। अब लिखेंगे त्रिभुज PDC में PDC में ये कोण आ रहा है, और त्रिभुज BEC में ये कोण आ रहा है। तो दोनों कोण क्या है, C उभयनिष्ठ है, यानी कि कोण छोटा वाले में अगर देखा जाए PCD बराबर कोण ECB। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों देखिए C की बात हो रही है, लिखने का बस खाली तरीका बदल दिए हैं, उभयनिष्ठ कोण से, उभयनिष्ठ कोण से, ठीक। अब इसके बाद आगे हम लोग समझेंगे, अगर ध्यान देंगे आप छोटका वाले में कोण PDC, कोण PDC, अब बड़का वाले में कोण BEC, दोनों बराबर होगा क्योंकि दोनों 90 अंश होंगे। देखिए ध्यान से PDC तो ये 90 अंश है ना, और बड़का वाले में BEC है 90 अंश है ना, ये 90 है और यहाँ पे ये भी क्या है 90 है, ठीक। तो दोनों 90 हैं तो इस वजह से दोनों कोण बराबर हो गए। अब क्या हो गया, कोण 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 समरूपता, समरूपता कसौटी से त्रिभुज कौन कौन सा है, PDC समरूप होगा त्रिभुज BEC, है ना, हेंस प्रूव्ड। यानी कि चार के चारों सवाल को हम लोग क्या किए हैं, कोण कोण समरूपता सिद्ध कर दिए हैं, इसमें भुजाओं की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। इस तरीके से 7वां सवाल पूर्ण रूप से चारों कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 8वां सवाल की तरफ प्रस्थान करेंगे, तो हम इसको स्क्रीनशॉट मारने के लिए समय दे देते हैं और आप लोग लिख लीजिए, हम मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखिए दिया क्या है, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB। इसमें एक खास बात यह है कि इसमें आपको डायग्राम नहीं दिया है, डायग्राम आपको अपनी मर्जी से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जैसे देखिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे। एक चतुर्भुज चुपचाप बना लेते हैं, कैसा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। AB, इसके बाद ये मान लेते हैं C, ये मान लेते हैं D। कह रहा है कि आपका जो बढ़ाई गई भुजा AD को आप बढ़ा दीजिए, ठीक है। AD को क्या करिए, बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए। AE एक बिंदु है, BE यानी BE, B से मिलाओ E तक, मिला दिए। हाँ, ये BE जो है बिंदु CD पर F पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ से ये क्या हो गया, F हो गया, ठीक है। ये डायग्राम कंप्लीटली बन गया। अब हमको सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABE, त्रिभुज ये A से लेके B तक, ये बड़ा वाला AB और E, यानी कि एकदम नीचे तक आ जाइए। और क्या सिद्ध करना है, CFB यानी ये छोटा वाला, ये छोटा वाला, ठीक, आपको सिद्ध करना है। और एक बड़ा वाला, ठीक है, कुछ देर के लिए इसको आप भूल जाइए, यही आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, सिद्ध करने के लिए लेंगे, दिया है सबसे पहले, दिया है, कहाँ से लिखोगे, टोटल का टोटल आपको यही क्वेश्चन छाप देना है। अब फिर लिखना है, सिद्ध करना है। देखिए दिया है, आप कहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक आप लिख दीजिए, बात खत्म, दिया है हो गया। सिद्ध करना है क्या, ये भी क्वेश्चन से ही लिखना है, त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम लेंगे, प्रूफ करेंगे, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में
तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। हमको पता है कि इसमें ये कोण इसके इस कोण के बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है, ये समांतर रेखाएं और समांतर रेखाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब इसके बाद अगला क्या हो सकता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये भी समांतर है, आगे तक बढ़ाया गया है, और ये भी समांतर है। तो समांतर रेखा में अगर जड़ बनता है, यहाँ से देखो ये जड़ बन रहा है, ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे नीचे आ रहा है, ये जड़ बन रहा है ना, यानी कि एकांतर कोण, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। इस वाले त्रिभुज में है कोण और इस वाले त्रिभुज में है कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर है और समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एकांतर अंतः कोण बराबर होता है। तो है कोण इसके और कोण इसके बराबर हो गया। तो कोण कोण समरूपता से हम बोल सकते हैं क्या, त्रिभुज ये दोनों समरूप है ना। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, अतः उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे, है ना। सम्मुख कोण बराबर होंगे, तो आप ले लीजिए कोण बी ए ई, इस बड़े वाले में कोण बी ए ई, और इस छोटे वाले में कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ, ये दोनों बराबर हो गए, यानी छोटका में है बड़का में है बराबर होगा, है ना। अब लिखेंगे चूंकि ए बी समांतर बी सी, ये ए ई समांतर बी सी, ए ई समांतर बी सी है, तथा अब तथा बीई तिर्यक रेखा, तिर्यक रीजन भी लिख दे रहे हैं, रेखा है जो काटती है, अतः कोण ए ई बी, कोण ए ई बी बराबर हो जाएगा कोण सी बी एफ, या तो कोण एफ बी सी, कोण एफ बी सी क्यों बराबर होगा, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण से, ठीक है, एकांतर अंतः कोण से ये बराबर हो जाएगा। अब दो कोण हमने दिखा दिया बराबर है, लिखेंगे कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ई पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी एफ बी, है ना, यही तो दिखाना था, हेंस प्रूव्ड, अतः ये क्या होगा, सिद्ध हो गया। अब आगे हम लोग इसको करेंगे, ठीक है, तुरंत शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लिखा आकृति में ए बी सी, और सबसे पहले आप लिखोगे दिया है, कायदे से चुपचाप दिया है यहाँ तक उतार देना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, उतार देना है। और उसके बाद हम लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो पहला जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समरूप है त्रिभुज ए एम पी, यही सिद्ध करना है, लिख दिए। दिया है सिद्ध करना है, तो आपको वहीं से क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। अब प्रूफ कैसे करना है, देखिए ध्यान से समझिएगा, हमको ए बी सी कहाँ है जी, ए बी सी ये वाला है, ठीक है, ये जो नीला वाला रंग दिए हैं यही ए बी सी है, यही क्या है, ए बी सी है, ठीक। और कौन सा त्रिभुज होगा, ए एम पी, यहाँ से ए से लेके एम तक, एम से लेके पी तक, और ये जो काला वाला है, ठीक है, वो ए एम पी है, यानी काला वाला ज़्यादा चटकार है, ठीक, और नीला वाला ये नीले कलर का है, वो पहला त्रिभुज। यही दोनों त्रिभुज आपको दिखाना है, दोनों क्या है,
सर्वांग समरूप है, तो हमको पता है ये जो कोण है ये ए दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है ना, देखिए दोनों में आ रहा है। तो इसके बाद फिर इस वाले में आई ये 90 अंश है और इस वाले में आई 90 अंश है, दिख रहा है सामने साफ है। तो क्या करेंगे, जो सिद्ध करना है लेंगे त्रिभुज कौन कौन सा, ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में लिखेंगे कोण ए बी सी वाले को लिख लीजिए बी ए सी कोण, यानी कि ए को ही इंडिकेट करना है बी ए सी। अब सीधे कोण ए बराबर कोण ए लिखेंगे मजा नहीं आएगा, थोड़ा मजा भी आना चाहिए। कोण बी ए सी इस वाले बढ़के वाले में तथा कोण पी ए एम, कोण पी ए एम दोनों बराबर है क्योंकि उभयनिष्ठ कोण से, उभयनिष्ठ कोण से। अब आप लिखिए कोण ए बी सी, कोण ए बी सी और इसमें लिख लीजिए कोण ए एम पी, कोण ए एम पी। अब ये क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है 90 अंश है कि नहीं है, बिल्कुल। अब यहां से लिखेंगे कोण 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी, हेंस प्रूव्ड। पहला वाला क्या कर लिया हमने, सिद्ध कर लिया है ना, पहला वाला सिद्ध कर लिया। अब दूसरा वाला क्या सिद्ध करना है, देखते हैं। सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी। अब यहाँ पे ये तो इसे हो जाएगा प्रूफ, कैसे, जब ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी कि अब ये लंब हाई है और इसमें लंब हाई है, लंब लंब के बराबर हो जाएगा। अब कर्ण हाई है, इसमें कर्ण हाई है, कर्ण कर्ण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब एमपी दोनों में आ रहा होगा शायद, दोनों में आ रहा है क्या, एमपी नहीं दोनों में नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे यहां से चूंकि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं, अतः इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, असंगत कोण भी बराबर होंगे, तो कोण पूछा नहीं है। सी ए, अब देखिए इसमें सी से लेके ए तक, ये सी ए हो गया तो लिख दीजिए सी ए, और यहाँ से ये इस वाले में पी से लेके ए तक हो गया, सी ए बटे पी ए। इसी तरीके से आप इसमें देखो बी सी, ये लंब है ना बी सी, और कौन लंब है एम पी, ये भी लंब है, तो ये बराबर हो गया। और एक ठीक बचा ए से लेके एम तक, इसमें नहीं नहीं, इसमें ए से लेके बी तक, और इस वाले में ये ए से एम तक हो जाएगा, है ना, ए से लेके एम तक, ये तीनों बराबर हो गया, ये दुएठी दिखाना था, यहाँ से क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। यानी कि आप खुद देख लो कैसे संगत भुजा वही है बीसी, ये बीसी आपका लंब है और एमपी भी आपका लंब है, तो लंब वाला लंब के साथ हो गया, है ना। बाकी एक क्या है छोटा वाला है, तो ये भी तो छोटे वाला है, तो छोटा वाला छोटा वाले के साथ हो गया, तो ऑलरेडी सी ए और पी ए कर्ण है, ऑलरेडी ये सी ए पी ए हो जाएगा, ठीक है, तो वैसे हो गया, तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। और क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने हंसी खुशी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10, 11। चलिए इसको स्क्रीनशॉट मारिए, मिटाते हैं।
तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। फिर उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 की तरह क्वेश्चन 10 भी डायग्राम नहीं बना है, तो डायग्राम बनाने का प्रयास हम लोग करेंगे मिलजुल के, ठीक है। तो देखिए लिखा है सी और सी डी और जी एच क्रमशः है, कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है, समरूप है त्रिभुज एफ ई जी, तो दर्शाइए कि, यही दर्शाना है। तो यहाँ से हमको ये दिख रहा है कि द्वित्रिभुज है ए बी सी और है एफ ई जी। पहले उसको कायदे से बना लेते हैं, उसके बाद आगे की कहानी करेंगे। तो हमने दो त्रिभुज आराम से बना लिया बिना किसी दिक्कत के, ठीक। अब ये कुछ कह रहा है, एक त्रिभुज का नाम है ए बी सी, नामकरण कर दीजिए। एक त्रिभुज का नाम है एफ, फिर इसके बाद ई, उसके बाद जी, इसका भी नामकरण कर दिए। फिर कह रहा है कि इसमें जो कोण है ई जी एफ ऐसे समद्विभाजक है। ये कोण क्या है? समद्विभाजक है ना। और इसके बाद ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित, ठीक है। एक आपका डी और एच दो है, जो त्रिभुज इस ए बी पे डी स्थित है और इसके बाद फिर एस ई एफ पे एच स्थित है। ये डायग्राम में बोल दिया है, ठीक है। यानी डी और एच इन दोनों त्रिभुज की भुजाओं ए बी और एफ पर स्थित है। और उसके बाद फिर ये समद्विभाजित करता है। जब समद्विभाजित करता है ये इसके बराबर हो जाता है और यही वाला इसके बराबर हो जाता है, ठीक है। इतना दिया है। अब हमको दिया है क्या? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी, ये दोनों क्या है? ए बी सी एफ ई जी दोनों समरूप हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है, क्या दिया है? ए बी सी, ए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज एफ जी ई, एफ ई जी, है ना। अतः सर्वांगसम कह रहे हैं, समरूप है। अतः इनके संगत कोण तथा संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है। सिर्फ संगत कोण बराबर होंगे, कोण के बारे में ही सिर्फ जानकारी चाहिए, है ना। तो यहाँ से जब कोण बराबर हो जाएंगे, कोण ए बराबर क्या है? कोण एफ, कोण ए बराबर कोण एफ, और उसके बाद फिर यहाँ से कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई, और कोण सी बराबर क्या हो जाएगा? कोण सी बराबर कोण जी, पूरा कोण सी बराबर कोण जी, है ना। अब लिखेंगे चूंकि भुजा सी डी, कोण भुजा सी डी कोण सी का समद्विभाजक है, सी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। अतः ये इसका समद्विभाजक है। अतः यहाँ से क्या हो जाएगा? ये वाला कोण और हाई वाला कोण दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी बी सी डी, कोण बी सी डी ये बराबर हो जाएगा ऊपर वाले कोण के, कोण ए सी डी के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि ये क्या है? समद्विभाजक है, ठीक। अब यहां से क्या दिया है? सी डी जी एच क्रमशः ए सी बी और कोण ई जी एफ के ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः। अब यहां से तथा और सी डी भी दिया है। अब सी डी का हो गया, अब अभी जी एच का है ना। भुजा जी एच कोण किसका? जी का समद्विभाजक है,
द्विभाजक। संधि भाजक का मतलब ये भी बता रहे हैं, भाजक है। ठीक, संधि भाजक का मतलब भाई कोणवा को है जो लाइनिया जा रहा है ये दो भागों में विभाजित करते हुए जा रहा है। इसी तरह से इस कोण को, ये जो लाइन जा रहा है जी एच, ये कोण जी को द्विभागों में विभाजित करते हुए जा रहा है ना। तो यहाँ से लिख देंगे अतः कोण ई जी एच बराबर हो जाएगा कोण एफ जी एच, कोण एफ जी एच, इतना हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद फिर हम लोग सिद्ध करेंगे एक एक ठो उठा के। देखिए क्या है, सबसे पहला सिद्ध करना, पहला सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ओ सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। अब ये इनकी ये जो जहाँ भी भुजाओं का अनुपात होगा उन्हीं त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध कर देंगे, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, सी डी कहाँ है जी, सी डी यानी ये सी डी और उसके बाद ए सी, ए सी, तो इसका मतलब इसी त्रिभुज की बात कर रहा है, ऊपर वाले की। और कौन सा, जी एच एफ जी, जी से लेके एच तक और एफ से लेके जी तक, यानी कि इसकी भी बात कर रहा है। ठीक, इसकी भी बात कर रहा है, तो यानी इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज को हम समरूप दिखा दे, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। अब लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज एफ एच जी, एफ एच जी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लंब है तो 90 अंश होगा, है ना। लिखेंगे कोण ए डी सी बराबर कोण एफ एच जी, कोण एफ एच जी बोल दिया है क्या, लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक। ये दोनों क्यों बराबर हो, क्योंकि 90 अंश है। ठीक, अब दूसरा क्या है, दूसरा अगर ध्यान से देखेंगे कोण ए बराबर कोण एफ, है ना, क्यों, हमने प्रूफ किया है अभी, कोण ए बराबर कोण एफ। ठीक, कोण ए बराबर कोण एफ, है ना, ये क्या है, सिद्ध हुआ है, सिद्ध किया है गया, ये सिद्ध किया गया है। अब एक और हो सकता है कि ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, लिखेंगे चूंकि कोण सी बराबर कोण जी, अतः दोनों तरफ 1/2 से गुणा कर दीजिए, कोण सी बटे 2 बराबर कोण जी बटे 2 हो जाएगा। ठीक, तो सी का आधा क्या हो सकता है, समद्विभाजित कर रहा है ए सी डी, कोण ए सी डी, और यहाँ पे एफ जी एच, कोण एफ जी एच, है ना, ये बराबर हो गए। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, कोण कोण कोण, अब अगर मान लेते हैं लंब समद्विभाजक नहीं दिया है, अगर इसको नहीं भी लिखते हैं तभी भी तो दो कोण हम दिखा दिए, कोण ए और कोण ये सी वाला। तो यहाँ से लिखेंगे कोण कोण, देखो लंब समद्विभाजक नहीं दिया है तो आप इसको मत लिखो, ठीक है, ऐसे लिख लो, कोण कोण समरूपता से, समरूपता से त्रिभुज कौन कौन सा हो जाएगा, ए डी ए सी डी, कौन सा लिए हैं, ए डी सी, समरूप होगा त्रिभुज एफ एच जी। ठीक होगा ना, अतः इनकी संगत भुजाओं, यहां से लिख देते हैं, अतः इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए हाई वाला इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ए डी वाला
एफ एच के बराबर हो जाएगा। फिर आपका ये सी डी वाला किसके बराबर हो जाएगा, एच जी के बराबर हो जाएगा, यानी जी एच के बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद है ए सी वाला जी एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यही शायद दिखाना था, हो तो गया सी डी जी एच, सी डी जी एच ए सी एफ जी, यानी यही दोनों दिखाना था, ये नहीं दिखाना था। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, अब दूसरा वाला सिद्ध करेंगे। दूसरा पार्ट क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज डी सी बी, त्रिभुज डी सी बी ये समरूप हैं त्रिभुज एच जी ई, समरूप है त्रिभुज एच जी ई के, है ना। तो यहाँ से डी सी बी आपकी नीचे वाला ये दिखाना है हमको, और फिर एच ये वाला दिखाना है, एच जी ई, एच जी ई, हाँ ठीक, ये दिखाना है नीचे वाला ये दोनों। तो हम क्या करेंगे, लेंगे त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई में, इन दोनों को लेंगे, हम यहाँ से प्रूफ करेंगे। ठीक, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो कोण बी है और कोण ई के बराबर है, कोण बी बराबर कोण ई, कैसे बराबर है, यहाँ पे कोण बी बराबर कोण ई, है ना, सिद्ध हुआ है, ये सिद्ध हो गया है। आपको ये कोण और दिखा देते हैं। तो ऐसे जैसे ये कोण सी पूरा है और कोण जी बराबर है, क्योंकि कोण सी बराबर कोण जी है, तो जब दोनों बराबर है तो इसका आधा कर लेते हैं, 1/2 कोण सी बराबर लिख लेते हैं 1/2 कोण जी, यानी कोण सी का अगर आधा देखेंगे तो नीचे वाला भी हो सकता है ऊपर वाला, लेकिन हमको नीचे वाले की जरूरत है, तो इसीलिए लिखेंगे कोण डी सी बी बराबर कोण इसमें से एच जी ई, कोण एच और जी और ई। उसमें क्या किए थे, ऊपर वाले कोण को आधा वाला ले लिए थे, दोनों बराबर है, चाहे नीचे वाला आधा करिए चाहे ऊपर वाला। अब यहाँ से ये कोण हो गया, ये भी कोण हो गया, ठीक है, ये कह रहे हैं ये वाला, ये भी कोण ये भी कोण, तो यहाँ से लिख लेंगे कोण, कोण समरूपता नियम से त्रिभुज कौन सा है, ए डी सी बी समरूप हो गया त्रिभुज एच जी ई, है ना, यहाँ से हो गया हेंस प्रूव्ड। अब तीसरा क्या है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज डी सी ए, डी सी ए, त्रिभुज डी सी ए अब बराबर क्या हो जाएगा, वो समरूप त्रिभुज एच जी एफ, त्रिभुज एच जी एफ, एच जी एफ, डी सी ए एच जी एफ, डी सी ए एच जी एफ, वही तो है, यहाँ से सिद्ध किए थे हमने, सिद्ध किया था तो ये पहला ही था, ठीक है, डी डी सी ए एच जी एफ वही है ना। तो यहाँ पे हमने सिद्ध कर दिया था, लेकिन फिर हमने क्या लिखा था, इतना एक्स्ट्रा लिखा था इसको लाने के वास्ते। चलिए लिख लेते हैं एक बार, आपसे सिद्ध कर लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज एच जी एफ में, ठीक है, तो एच जी एफ में लिखेंगे कोण ए बराबर कोण एफ, ऊपर वाले त्रिभुज की बात हो रहा है, कोण ए बराबर कोण एफ, और उसके बाद फिर लिखेंगे कोण सी बराबर कोण जी होता है, लेकिन कोण सी का आधा चाहिए, ठीक, तो कोण सी का आधा लिख लीजिए कोण डी ए सी, या तो ए सी डी,
और उसके बाद कोण एफ जी एच, यानी कि आधा ऊपर वाला और इसमें आधा ऊपर वाला दोनों बराबर है। ये क्यों बराबर है? क्योंकि यहाँ पे हमने कर दिया। हाई क्यों है? ये सिद्ध हुआ है। ठीक, तो ये कोण एक कोण, यहाँ से लिखेंगे कोण कोण, कोण कोण समरूपता नियम से क्या आ जाएगा? त्रिभुज डी सी ए समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी एफ के। ठीक है, अब इसके बाद मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए तुरंत। चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लिखा है कि आकृति में ए बी बराबर ए सी, यानी ये ए बी ये ए सी के बराबर है। समद्विबाहु वाले त्रिभुज एबीसी को बढ़ाई गई भुजा सी डी पर स्थित ई एक बिंदु है यदि ए डी लंब है बी सी पे, यानी कि ये जो है ए डी लंब है इस बी सी पे। ठीक, और ई एफ लंब है ए सी पर, ई से लेके एफ तक ये भी लंब है इस ए सी वाले भुजा पर। ठीक है, ये दोनों लंब हैं। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है। आप लिखोगे सिद्ध करना है, और उससे पहले आप लिखोगे दिया है। तो दिया है में कुछ नहीं करना है, चुपचाप आपको यहाँ तक यहाँ से उतार देना है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक उतार देना है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें है ये है, बात खत्म। अब लिखोगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ, है ना। तो लेंगे जो समरूप दिखाना है प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में, तो देखिए कौन कौन सा है, ए बी डी, ए बी डी यही है ना, ए बी डी, यानी हाँ यही तो है, यही नीला वाला जो कर दिए हैं यही तो है। अब इसके बाद फिर ई सी एफ, ये ई है, ये ई है, ये सी है, ये एफ है, ये लेटा हुआ वाला, इसको हमको दिखाना है। तो लिखेंगे क्योंकि ए बी बराबर क्या है? ए सी है ना। क्योंकि ए बी जो भुजा है ये बराबर ए सी है, तो यहाँ से ए बी के सामने का जो कोण होगा, ए बी भुजा के सामने का कोण सी, वो बराबर हो जाएगा जो ए सी के सामने का कोण बी है, कोण बी। क्यों बराबर होगा? क्योंकि बराबर भुजा के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हमने दिखा दिया एक कोण बराबर है इस वाले में, है ना। तो पूरा कोण अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? कोण ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर इसमें लिखेंगे कोण ए सी डी, कोण ए सी डी। ठीक है, बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, यानी जो कोण बी है वो कोण सी के बराबर होगा। अब देखिए इसमें लिख देंगे कोण ए डी बी, कोण ए डी बी ये बराबर हो जाएगा कोण ई सी एफ, कोण ई एफ सी। क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि दोनों 90 अंश। देखिए इस वाले में जो लेटा हुआ है इसमें ये वाला, और जो इस वाले में है वाला, ये दोनों क्या है? बराबर है, क्योंकि दोनों 90 अंश है। तो ये दोनों कोण मिल गया, लिखेंगे कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज कौन कौन सा था? ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए सी एफ, है ना। चलिए ठीक है, यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, आगे की कहानी अब कल होगी, क्योंकि 4 सवाल बचा है, 5 सवाल। क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया, 12 से लेकर 16 तक, यानी टोटल 5 सवाल है, उसको एक क्लास में कर लेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बाय।